मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपने कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल जब हमने एनालाइज की तो मार्केट की जो है वो 1923 के आसपास मूव कर रही थी। मैंने ये कहा था या तो ये यहाँ से सीधा नीचे की तरफ आ सकता है, और अगर यहाँ बुलिश क्लोज करता है या बुलिश दिखाता है तो फिर ये 1928 से 30 के आसपास जाकर नीचे आएगा, जो 1912 से लेकर 1907 तक होगा। और ये ऐसा एरिया है 1912 से लेकर 1907। यहाँ से आप सेल नहीं करेंगे और यहाँ आप बाई की पोजीशन देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 1912 इसने डायरेक्ट H4 में ब्रेक कर दिया था, तो यकीनन ये 1907 तक आएगा। 7 तक आने के बाद 7 को टैच करने के बाद बुलिश हुआ यहाँ से, और बुलिश होने के बाद 1940 तक 50 तक का तकरीबन हाई लगाया, और उसके बाद जो है वो यही मूव कर रहा है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हैं वो कुछ इस तरह है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि आज न्यूज़ भी हैं। सीपीआई को और सीपीआई की न्यूज़ है, और एक अच्छी खासी जो है वॉलेटाइल होगी मार्केट, तो इसलिए मैंने थोड़े से लेवल एक्स्ट्रा लगाए हैं ताकि आसानी से जो है वो मार्केट को मॉनिटर किया जा सके। अभी फ़िलहाल जो पोजीशन है वो इस एरिया के अंदर है। फ़िलहाल 1906 ये एक ऐसा एरिया है जिसके नीचे अगर H4 क्लोज करता है तो फिर ये एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 1898 से लेकर 1894 इसके नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो फिर 1883 और मज़ीद नीचे भी जा सकता है। 84 जो है वो हमारा वीकली जो है वो पहले भी सपोर्ट रही है, लेकिन अगर ये 1894 के नीचे अगर स्टे करता है तो ये फिर इस लेवल को शायद ब्रेक कर भी दे या फिर यहाँ स्टे करे। लेकिन ये है कि इस एरिया में सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ये नीचे जाता भी है तो भी ये रिटेस्ट के बाद में पोजीशन बना के ही जाएगा नीचे मज़ीद, तो यहाँ सेलिंग तो नहीं देख सकते हम। और मेरे ख़्याल से तो यही है कि इस एरिया के नीचे सेलिंग जो है वो प्रॉपर लेवल टू लेवल क्लोज के बाद ही देखनी चाहिए। फ़िलहाल तो ऐसी पोजीशन नहीं है। अब 21 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये समझ लें कि फैसला करेगा इसका। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये यहाँ से जो है वो 1980 से 21 तक जाए, और अगर ये इसे ब्रेक क्लोज करता है H4 तो यहाँ से दोबारा जो है वो ये 18 तक शायद आए और फिर इस तरह की मूव होगी। और ऊपर फिर जैसे कल भी था कि 30 से ऊपर जो है वो हमें ब्रेक क्लोज चाहिए। न्यूज़ के अंदर मैं H4 का तो नहीं कह सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि इतनी फास्ट मूव्स के अंदर वो H4 तक तो वेट नहीं करेगा। लेकिन ये है कि अगर यहाँ इसके ऊपर अगर न्यूज़ के दौरान M15 तक का भी क्लोज करता है तो फिर ये मज़ीद बुलिश हो जाएगा। ये सिर्फ न्यूज़ के अंदर, अगर न्यूज़ से पहले यहाँ मूवमेंट है तो फिर हम H4 ही देखेंगे। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर और नीचे की तरफ, अब नीचे जो है वो फिर तकरीबन इसका जो है 1912 का एरिया बनेगा अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ।
या फिर इससे मज़ीद नीचे भी जा सकता है। और इस एक बार पहले रिजेक्ट हो चुका है, अगर सेकंड टाइम यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। तो नीचे की पोजीशन कुछ इस तरह है, जैसे अगर ये H4 क्लोज करता है इसके नीचे 1906 के, तो फिर ये शायद 1980 तक जाए, इसको एज ए शेडो ब्रेक करे और यहाँ से फिर ये 19 तकरीबन शायद 12 को टेस्ट करे और उसके बाद जो है वो ये इस तरह की मूव होगी और यहाँ इसे ब्रेक भी कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे ब्रेक करता है तो फिर 18, 83, 84 इम्पोर्टेंट रहेगा नीचे की तरफ। अभी जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से इसको ऊपर का रीटेस्ट करना चाहिए। और जैसे ये अगर यहाँ से अगर 18 का जो एरिया है वहाँ से लेकर 21 तक का जो एरिया है, अगर इस एरिया से ये रिजेक्ट होता है तो फिर काफ़ी चांस होंगे कि इसको ब्रेक कर दे ये 1906 को और यहाँ तक आ जाए। तो ये जो नीचे का एरिया है 1898 से 84, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तो बिल्कुल भी आप सेलिंग मत करिएगा। अगर ये ऊपर से रिजेक्ट होके आता है तो आप वहाँ से सेल में बैठे अगर हैं तो यहाँ निकल जाएं। जैसे कल भी मैंने बताया था कि आप इस ऊपर के एरिया में सेल कर सकते हैं, लेकिन आप 1912 से लेकर 07 तक का जो एरिया था वहाँ आप सेल नहीं करेंगे और ना ही अपना सेल होल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि देखें इसने 1907 हिट किया और उसके बाद इसने 1950 को टेस्ट किया, फिर दोबारा वहीं आया और अब दोबारा 1911.66 पे चल रहा है। तो ये इस तरह से ही हमें जज करना होता है कि किस एरिया में हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर सेल लगाते हैं तो वही परेशानी देखनी पड़ती है कि क्या पता ये यहाँ से बुलिश हो जाए और क्या पता ये इसे मज़ीद ब्रेक करे। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक भी करेगा, जैसे मेरा माइंड ये था कि अगर ये ऊपर से गिरता भी है 1912 तक जाता है, 12 को ब्रेक भी करता है तो 1907 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और यहीं स्टे करेगा। तो इट मीन्स कि अब कल अगर आप शाम में या रात में अगर ये आप सेल करते हैं तो अभी तक वो किसी काम का ही नहीं, बल्कि हो सकता है वो लॉस में चल रहा हो। लेकिन ये है कि ऊपर से अगर आपने लिया हुआ है तो आपका प्रॉफिट लॉस होगा, क्योंकि 7 तक गया है, आप निकल गए यहाँ से तो आपका प्रॉफिट जो है वो सही बुक हो गया। अदरवाइज़ वो अगर ये ऊपर जाता है तो प्रॉफिट लॉस है। तो ट्रेड की इसी तरह की जाती है कि हमें किस लेवल में सेल करना चाहिए, किस लेवल में बाय करना चाहिए और कहाँ होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यही है, मैं आपको लेवल टू लेवल तकरीबन पूरा सही से गाइड करता हूँ कि कहाँ से आपने सेल करना है, कहाँ से बाय देखना है, किस एरिया में आप सेल नहीं करेंगे, किस एरिया में आप बाय नहीं करेंगे। अब मेरा ये मानना है कि 1921 से लेकर और 1930 जो है यहाँ बाइंग ना करें फ़िलहाल। अगर ये 1921 को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर H4 क्लोज करता है तो इसको थोड़ा आने दें नीचे और नीचे इसका वेट करें 1980 तक, और 80 को अगर ब्रेक करता है तो ये 12 को भी टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर अगर बुलिश सेटअप देता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं यहाँ तक। अब अगर मैं ये कहूँ कि 1921 ब्रेक क्लोज हो जाए तो यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगी, तो आप यहाँ क्लोज यहाँ लगाएंगे। 1921 के ऊपर ब्रेक क्लोज हुआ, आपने यहाँ से बाई किया, मार्केट दोबारा आ गई नीचे, 1917 तक आए, 18 तक आए या फिर 12 तक आए, अब यहाँ पर आप फंस गए। तो यहाँ से बाय तो फिर होगा, लेकिन ये कि आपकी इतनी सारी जो है वो ये नीचे का जो प्रॉफिट है वो भी गया, ऊपर से परेशानी अलग। तो यही है कि आप वेट करें लेवल का और लेवल पे कंफर्मेशन देखकर अगर आप अपनी एंट्री बनाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। सो आज के इम्पोर्टेंट जो लेवल्स मुझे लग रहे हैं वो मैंने बता दिए हैं और न्यूज़ भी हैं, आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, अच्छी खासी मूवमेंट होगी। तो लेवल्स का ख्याल रखिएगा और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।